अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 17 बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा टॉपिक चल रहा था फर्मेंटेशन। आज हम लोग फर्मेंटर के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्मेंटर क्या होता है? फर्मेंटर ऐसी डिवाइस होती है जिसने क्या करना होता है कि ऑप्टिमम एनवायरनमेंट देना होता है माइक्रोब्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। हमें पता है कि फर्मेंटेशन के लिए उनका प्रॉपर जो है वो बायोमास होना ज़रूरी है, ठीक है, यानी कि इतनी क्वांटिटी माइक्रोब्स की होनी चाहिए जिससे फर्मेंटेशन की जाए, ठीक है। अब माइक्रोब्स की इतनी ग्रोथ के लिए ऑब्वियसली उनको ऑप्टिमम टेम्परेचर, पीएच और दूसरी जो है वो रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी होंगी तो वो ग्रोथ करेंगे। तो ये जो ऑप्टिमम एनवायरनमेंट है ये फर्मेंटर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि माइक्रोब्स जो होते हैं फर्दर आगे इंटरेक्ट करते हैं सबस्ट्रेट के साथ और उसके बाद प्रोडक्ट बनाते हैं। अब फर्मेंटेशन हमारे पास फर्मेंटर्स में होती है जिसमें दो तरह की फर्मेंटेशन होती है। एक होती है हमारे पास बैच फर्मेंटेशन और दूसरी होती है कॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन। बैच फर्मेंटेशन में क्या होता है, अब हम प्रोसेस देख लेते हैं कि किस तरह से इसके अंदर फर्मेंटेशन आकर होती है। बैच फर्मेंटेशन में क्या होता है कि प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि फर्मेंटर हमारे पास एक टैंक होता है, उसके अंदर क्या करना है, उसको फिल कर देना है रॉ मटेरियल्स के साथ, जिसको भी हमने फर्मेंटेशन जिसकी करनी है उसके साथ सिर्फ अभी फर्मेंटर को फिल किया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने टेम्परेचर और पीएच को सेट करना है। टेम्परेचर पीएच कौन सी सेट होगी? जिसमें माइक्रोब्स जो है वो जिसमें उनकी प्रॉपर ग्रोथ होगी, सारा कुछ होगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने न्यूट्रिटिव जो सप्लीमेंट्स हैं उनको ऐड करना है। अच्छा, अभी हम लोगों ने इसमें माइक्रोब्स वगैरह उसका प्योर कल्चर नहीं डाला, अभी सिर्फ बात हो रही है हमने रॉ मटेरियल्स डाले हैं, उसकी टेम्परेचर, पीएच और जो दूसरी रिक्वायरमेंट्स है वो एडजस्ट की हैं। और उसके बाद अब हम लोगों ने न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट्स आते हैं उनको हम लोगों ने ऐड किया है। अब ये जो मटेरियल है अब जो फर्मेंटेशन के फर्मेंटर के अंदर प्रेजेंट है उसको स्टीम स्टरलाइज करेंगे। और दूसरा जो आगे क्या होता है कि फर्मेंटर का जो दूसरा एक और वेसल होता है उसके अंदर से फिर बाद में हमने प्योर कल्चर डाला है माइक्रोब्स का, हम लोगों ने स्टार्टिंग में नहीं डाला। फिर क्या होगा, फर्मेंटेशन को दोबारा से प्रोसीड करेंगे और प्रॉपर टाइम के बाद फर्मेंटर के जो कंटेंट्स होंगे उसको हम लोगों ने बाहर निकाल लेना है और फर्मेंटर को फिर प्रॉपर क्लीन करना है। प्रोसेस को इसी तरह से रिपीट करते जाना है और ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि हम लोग इसको डिवाइड करते हैं डिफरेंट बैचेस में और थोड़े थोड़े करके प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है कि इस वाले वेसल से प्योर कल्चर डलता है बैक्टीरिया का और यहाँ से रॉ मटेरियल डलते हैं। पहले हम लोगों ने डाले थे रॉ मटेरियल, टेम्परेचर पीएच सेट करेंगे, प्योर कल्चर डालेंगे बैक्टीरिया का और उसके बाद नीचे जो है वो हमारे पास फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स या बैक्टीरियल कल्चर हमारे पास नीचे निकल आएगा। ये होती है हमारे पास बैच फर्मेंटेशन। दूसरी आती है कॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन। कॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन में क्या होता है कि सबस्ट्रेट को हम लोग ऐड करते हैं फर्मेंटर के अंदर कॉन्टिन्यूसली। एक प्रॉपर फिक्स्ड रेट होता है जिसके अंदर हम लोगों ने क्या करना होता है, सबस्ट्रेट को कंटिन्यूसली ऐड करते जाने और ये हमारे पास क्या होता है कि माइक्रोब्स जो है वो अपनी ग्रोथ फेज में ही मेंटेन रहते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि आगे जो फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट भी बन रहे होते हैं वो भी हम लोग कंटिन्यूसली नीचे से निकालते जाते हैं। ऊपर से कंटिन्यूसली हम लोग सबस्ट्रेट ऐड कर रहे हैं, नीचे से कंटिन्यूसली हम लोग प्रोडक्ट को निकालते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये फर्मेंटर आता है। इसमें ये हमारे पास रॉ मटेरियल है, अंदर हमारे पास बैक्टीरियल कल्चर होगा और नीचे से फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स हम लोग निकालते जाएंगे। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस क्या आते हैं कि अगर हम लोग फर्मेंटर्स को यूज़ करते हैं, ये किस लिहाज से इनके एडवांटेजेस आते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ये आता है कि कोई भी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस अगर हम लोगों ने करना है तो उसके लिए ऑब्वियसली ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए होगा और फर्मेंटर क्या करता है वो आपको प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा और इसके लिए हम लोग जो प्रॉपर मॉनिटर भी करेंगे और उसको कंट्रोल भी करेंगे, तो इस तरह से प्रोडक्ट ईजीली बन जाता है। दूसरा ये है कि फर्मेंटर से क्या होता है ऑर्गेनिज्म की जो भी ग्रोथ होती है वो ऑप्टिमाइज रहती है। वो किस तरह से, वही कि वो जितने भी फैक्टर्स आते हैं जो कि माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए अफेक्ट करते हैं उन सबको ये मेंटेन रखता है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन, पीएच, टेम्परेचर, ग्रोथ इनहिबिटर्स आते हैं। तो इस तरह से फर्मेंटर्स उनको भी मेंटेन रखता है।
ठीक है। इसके अलावा इसमें आता है कि फर्मेंटर की कैपेसिटी के बारे में बताया हुआ है कि ग्रोथ मीडियम जो हम डालते हैं माइक्रोब्स का जो अंदर होता है वो सेवरल थाउजेंड लीटर्स तक आ सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से हमारे पास प्रोडक्शन भी उतनी ज़्यादा मटेरियल्स की बनेगी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में। ठीक है, तो फर्मेंटर से हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में प्रोडक्ट्स भी बना लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होता है कि हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन इस प्रोसेस से अगर हम लोग करें तो वो ज़्यादा इनएक्सपेंसिव होंगे एज़ कम्पेयर टू कोई और प्रोसेस अगर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को भी ये भी प्रूव हुआ है कि ये थोड़ा इनएक्सपेंसिव प्रोसेस है। ठीक है, मैं अब आपको बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट किया। फर्मेंटर क्या होता है, इसकी आपने डेफिनेशन याद करनी है। फर्मेंटर डिवाइस होती है जो भी उसने प्रोसेस करना होता है, प्रोडक्ट बनाना होता है, किस तरह से बनाता है ये आपने डेफिनेशन याद करनी है। बैच फर्मेंटेशन में क्या होता है, इसका क्या प्रोसीजर है, किस तरह से होता है, और कंटिन्यूस फर्मेंटेशन है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और आपने डायग्राम के साथ बनानी होगी। ठीक है, ये डायग्राम भी आपने साथ में बतानी होगी और इन दोनों की आपने थ्योरी भी लिखनी होगी। ठीक है, एडवांटेजेस अगर हम लोग बताएं कि यूजिंग फर्मेंटर्स, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारे पास टॉपिक इतना ही था। मैंने आपको बता दिया कि इसमें इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, तो ये टॉपिक लाजमी तौर पर याद करना है इस चैप्टर का। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है या आप अपनी वर्डिंग में भी ये आप लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिंक आपको नोट्स के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक है, अगर आपने वहाँ से स्टडी करना है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।